नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण बात को लेकर, और उसमें हम बात करेंगे कि एक बार फिर चला गया है शिक्षक, और कैसे चला गया है इस बारे में हम पूरे विस्तार से बात करेंगे। नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक सभी के लिए ये विशेष है वीडियो। इसको ध्यान से देखिएगा और पूरे मामले पर हम आज बातचीत करने वाले हैं। इस टॉपिक पर हम विस्तार से बात करें उससे पहले वही गुजारिश कि वीडियो का आखिर तक देखें और हमारे इस यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर हिट करें। तो आइए अब शुरू करते हैं इस पूरे मामले को और विस्तार से जानते हैं क्या है बात। तो ये कहानी शुरू होती है 2012 से। जी हाँ, आपको याद होगा कि 2012 में पहली बार टीईटी से बिहार में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई थी और 2012 में टीईटी की परीक्षा ली गई थी और उस परीक्षा को देने वाले जो भी शिक्षक हैं या जो भी अभ्यर्थी रहे होंगे उन्हें आज भी याद होगा कि किस प्रकार से उस परीक्षा में लोगों ने फॉर्म भरा था और फॉर्म भरने के बाद से क्या रिजल्ट आया था। वो सभी बातें उनके जहन में याद होगा कि 30 लाख लोगों ने लगभग फॉर्म भरा था और उसमें पास होने वाले लोगों की संख्या मात्र 1 से 1.25 लाख के बीच थी। आप सभी को इसके बारे में बहुत ही अच्छे से याद होगा। तो कहानी यहीं से शुरू होती है और ये जो बहाली आई थी बिहार में टीईटी के माध्यम से शिक्षकों की जो बहाली करने की बात कही गई थी, उसमें कहा गया था कि ये जो बहाली होगी वो नियोजन नहीं बल्कि नियुक्ति किया जाएगा। लेकिन आपको याद होगा कि इस बहाली की प्रक्रिया जब पूरी हुई तो उस समय उनका नियुक्ति नहीं हुआ, उन शिक्षकों को भी नियोजन किया गया, उन शिक्षकों का भी नियोजन हुआ और वो पहले से जो नियोजित शिक्षक यानी शिक्षा मित्र थे उन्हीं के साथ साथ इनका भी नियोजन हो गया। और उस समय जो इनका वेतन फिक्स हुआ था वो वेतन पूर्व में नियोजित शिक्षकों से अधिक था। ये सिनारियो था उस समय का। टीईटी से बहाल शिक्षक को वरीय माना गया और वरीयता का लाभ देते हुए उनका जो वेतन है वो भी अधिक फिक्स किया गया पूर्व के नियोजित शिक्षक यानी शिक्षा मित्रों से। लेकिन बात चलती रही जब समय आया 2015 का और वेतन को लेकर आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के बाद से जो सिनारियो चेंज हुआ वो आपके जहन में आज भी सुरक्षित है कहीं न कहीं। अब इस आंदोलन के बाद क्या हुआ कि जो पहले से टीईटी शिक्षक वरीय थे और उनका वेतन भी नियोजित शिक्षकों से अधिक था, उस आंदोलन के बाद जब उनका वेतन और नया पे मैट्रिक्स बना तो उस समय पूर्व के जो शिक्षा मित्र थे जो नियोजित शिक्षक थे उनका वेतन टीईटी वाले शिक्षक से अधिक फिक्स कर दिया गया और टीईटी वाले शिक्षक जो शिक्षक पहले से ट्रेंड थे, ट्रेंड के तौर पर बहाल हुए थे, उनके लिए भी यह बाध्यता लगा दी गई कि उनको ग्रेड पे का लाभ 2 साल के बाद मिलेगा। यानी 2 साल तक वो अनट्रेंड की सैलरी लेने के लिए मजबूर हुए और उससे पहले के जो बहाल शिक्षक थे अगर ट्रेंड पे बहाल थे तो उनको ट्रेंड का सैलरी बहाली की तिथि से ही मिलता रहा था। लेकिन 2015 में टीईटी शिक्षकों के साथ यह खेल हुआ कि उनको ट्रेंड होने के बावजूद भी 2 साल तक ट्रेंड का सैलरी नहीं मिला और 2 साल तक वो अनट्रेंड का ही सैलरी लेते रहे। और मजे की बात यह रही कि 2015 तक जो जिनका सैलरी पूर्व के नियोजित शिक्षा मित्रों से अधिक था, 2015 के बाद उनका सैलरी उन नियोजित शिक्षकों से कम हो गया। यहाँ पर यह खेल देखने को मिला कि पहले से जो टीईटी शिक्षक थे उनका वेतन जो अधिक मिल रहा था वो आने वाले समय में 2015 में उनका जब नया पे मैट्रिक्स आया उस समय टीईटी शिक्षकों का जो वेतन है पूर्व के नियोजित शिक्षकों से कम हो गया। एक चीज यहाँ आपको याद होगा, पहली बार उनको तब चला गया जब कि उनका नियुक्ति के जगह पर नियोजन किया गया। दूसरी बार उनको तब चला गया जब उनके ग्रेड पे से उनको वंचित किया गया और उनका वेतन निर्धारण जो कि पहले से अधिक था 2015 में जाकर कम हो गया, तो ये दूसरी बार उनको ठगा गया। इस प्रकार से पूर्व में खेला होता रहा है। अब बात करते हैं हाल के कंटेक्स्ट में और अभी आप देख पा रहे होंगे कि विधानसभा में बहुत सारे की बातें कही जा रही है और अभी बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 और विशेष शिक्षक जो कि अब राजकर्मी हो गए हैं इनके वेतन को बढ़ाने की बात कही गई है और इनके वेतन को भी राजकर्मी का जो
वेतनमान है उसके अनुरूप दिए जाने की बात चल रही है। तो वहां पर सरकार का क्या जवाब आ रहा है, माननीय शिक्षा मंत्री ने इस पर क्या जवाब दिया है सदन में, ये आप विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से और विभिन्न सोशल साइट्स के माध्यम से अच्छे से समझ गए होंगे। उन्होंने कहा है कि उनके लिए अलग से पे मैट्रिक्स मिलेगा, उनको ना ग्रेड पे का भी लाभ नहीं मिल रहा है, ना ही 7वें वेतन का कोई लाभ मिल रहा है। 8वें वेतन के लाभ देने के बारे में बात कहा गया है, तो उन्होंने कहा कि वित्त विभाग इस पर निर्णय लेगा। उसके लिए जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो उस पर फिर से उनका पे मैट्रिक्स वित्त विभाग निर्धारित करेगा। तो चूंकि सारा काम राज्यकर्मी वाला है, सारा परीक्षा और सारी चीजें राज्यकर्मी की तरह ली गई और जब वेतन देने की बात हुई तो वो राज्यकर्मी वाला वेतन न देकर एक अलग ही पे मैट्रिक्स बना दिया गया है। तो ये एक तरह का छल ही कहा जाएगा। हर चीज अप टू डेट होने के बावजूद भी वेतन अप टू डेट नहीं होगा, तो ये अफसोस की बात मानी जाएगी। एक और मसले पर हम आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे। पहले जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक होते थे और 9th-10th में बहाल जो शिक्षक होते थे, तो स्नातक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक और 9th-10th में बहाल शिक्षकों का वेतन एक बराबर होता था। दोनों एक ग्रेड के ही शिक्षक माने जाते थे। लेकिन अभी आप बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो लोग बहाल हुए हैं उनके वेतन संरचना को आप देखेंगे तो स्नातक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षकों का जो वेतन निर्धारित किया गया है वो 28,000 किया गया है और 9th-10th के शिक्षक का जो वेतन मूल वेतन निर्धारित किया गया है वो 31,000 रुपया किया गया है। तो यहाँ थोड़ा वेतन विसंगति हमको देखने को मिल रही है। पूर्व में जो कि ये दोनों का वेतन एक समान रहा है, लेकिन एक समान रहने के बावजूद अभी जो फिटमेंट मैट्रिक्स बना हुआ है, पे स्ट्रक्चर जो बनाया गया है, उसमें 3,000 का अंतर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से एक बार कहा जा सकता है कि जो स्नातक ग्रेड वर्ग 6 से 8 के शिक्षक हैं उनके साथ एक छल हुआ है और उनके वेतन में 3,000 की कटौती की गई है। इससे आप सहमत है कि नहीं? अगर आप सहमत है तो कमेंट बॉक्स में क्या हमें बताइए। और एक तरफ विशिष्ट शिक्षक के वेतन में भी हम एक बात पर आपको गौर कराना चाहेंगे। आप गौर से देखेंगे कि जो छठे चरण में बहाल शिक्षक है उनके वेतन में जब वो विशेष शिक्षक बन रहे हैं तो उनके वेतन में एक अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है और लगभग 10-12 साल पहले जो बहाल शिक्षक है उनके वेतन के बराबर उनका वेतन पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। मुश्किल से 1 या 2 इंक्रीमेंट की अंतर देखने को मिलेगी। लेकिन जो शिक्षक 10-12 साल पहले से कार्य कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और अपना योगदान दे रहे हैं, उनके वेतन में कुछ खास इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि इन हैंड सैलरी में उनके मूल वेतन जो पहले से मिलता आ रहा था इन हैंड सैलरी, उससे कम ही वेतन देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक तरह का वेतन विसंगति है और विभाग के द्वारा इसे दूर किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि इस तरह के वेतन विसंगति से बचा जा सके। होना तो ये चाहिए था कि सभी के वेतन संरचना में एक समान की वृद्धि होना चाहिए था, क्योंकि सभी एक साथ विशिष्ट शिक्षक के तौर पर अपना योगदान दिए हैं और विशिष्ट शिक्षक बने हैं। लेकिन कुछ शिक्षकों के वेतन संरचना में ज्यादा उछाल है और कुछ शिक्षकों के वेतन में बहुत कम उछाल देखने को मिल रहा है, या यूं कहे कि इन हैंड सैलरी में कमी देखने को मिल रही है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, इसको कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सारे बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।